दोस्तों, दिल्ली से एक बस हरिद्वार के लिए निकलती है और उसमें 2 लड़के, 2 लड़कियां और उनमें एक लड़का और होता है जिसका नाम अमन होता है। वह उस बस में चढ़ते हैं और बैठकर बस वहाँ से निकलती है। दोस्तों, वह बस जैसे ही आगे अगले स्टेशन पर पहुँचती है तो उस स्टॉप से एक लड़की चढ़ती है और जो बस जो थी वह आगे से पूरी भरी थी। वह पीछे देखती है कि कुछ सीट खाली थी। वह लड़की जाती है और जो अकेला लड़का था जिसका नाम अमन था वह उसके पास में बैठ जाती है। वह दोस्तों बैठने के बाद थोड़ी ही देर बाद ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों, वह लड़की आखिर क्यों रो रही थी, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है 5 दोस्तों की जो दिल्ली से हरिद्वार के लिए एक बस में बैठते हैं जिसमें 2 लड़की और 3 लड़के होते हैं। दोस्तों, जो 2 लड़कियां थीं वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं और जो एक लड़का था उसका नाम अमन था, वह अकेला एक सीट पर बैठा होता है और अमन को उसके दोस्त बुलाते हैं कि आजा हमारे बीच में बैठ जाओ। तो अमन कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों के बीच में धरान नहीं बनना चाहता, तुम आपस में बैठकर बातें करो। दोस्तों, वह लड़का अकेला बैठा रहता है और बस वहाँ से निकलती है। दोस्तों, जब बस अगले बस स्टैंड पर पहुँचती है, वहाँ बस जैसे ही रुकती है तो वहाँ से एक खूबसूरत लड़की उस बस में चढ़ती है और जाकर वह देखती है कि आगे की जो बस थी वह पूरी भरी हुई थी। वह पीछे देखती है तो कुछ सीट खाली थी। वह जाकर अमन की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दोस्तों, वह बैठते ही वह फूट कर रोने लगती है। अमन जो था उसके कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये लड़की क्यों रो रही है। तो वह उससे पूछता है कि आप अकेले हो? तो वो लड़की कहती है, नहीं, हम 2 लोग। तभी अमन उससे पूछता है, आप प्लीज़ रो क्यों रही हो, प्लीज़ कुछ तो बताओ। लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बताती और चुपचाप से बैठी रहती है। धीरे धीरे करके उसे नींद आने लगती है। वह कभी इधर अपना सर ढरकाती थी तो कभी उधर। जो अमन था वह उससे कहता है, अगर आपको नींद आ रही है तो प्लीज़ अपना सर मेरे कंधे पर रख कर सो जाइए। लेकिन वह जो लड़की थी उसका नाम प्रिया था, वह कहती है, थैंक यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सो लूँगी। दोस्तों, वह फिर से अपना सर ढकती है दुपट्टे से और सोने लगती है। लेकिन वह कुछ देर के लिए सो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से जाग जाती है और जागने के बाद फिर रोने लगती है। जो अमन था वह फिर से परेशान होने लगता है, आखिर ये लड़की क्यों रो रही थी, क्या बात है। दोस्तों, उसके मन में हज़ारों सवाल उठ रहे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद बस जब आगे जाकर एक स्टॉप पर रुकती है तभी वहाँ से कुछ चने वाले और बर्फ वाले बस के अंदर चढ़ते हैं। वह चिल्लाते हैं, चने ले लो, चने ले लो। अमन के जो दोस्त थे वह सब चने ले लेते हैं और सभी खाने लगते हैं। तभी वह चने वाला अमन के पास जाता है और उससे कहता है, सर चने ले लो। तभी वह पूछता है प्रियंका से, क्या आपको चने खाने हैं? तो वह मना कर देती है, नहीं, मुझे नहीं खाने, अगर आपको खाने हो तो ले लो। दोस्तों, अगर प्रिया जो थी वो मना कर देती है तो अमन भी चना नहीं लेता है और फिर से बस वहाँ से चलने लगती है। और धीरे धीरे करके समय गुजरता है। रात के 12 बज चुके थे। बस जो थी एक होटल पर रुकती है। सभी बस से धीरे धीरे करके उतरते हैं। अमन के सभी दोस्त उतरते हैं, लेकिन अमन भी उतरता है। लेकिन जो प्रिया थी वह बस के अंदर ही बैठी थी। वह रोए जा रही थी। अमन जो था उसे लेकर काफ़ी चिंतित में था कि आखिर ये क्यों रो रही है, कुछ बता भी नहीं रही, इसने कुछ खाया भी नहीं। दोस्तों, अमन बस के अंदर जाता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वह खाने से मना कर देती है। तो अमन उससे कहता है कि अगर आपको कुछ खाना नहीं है तो प्लीज़ कुछ मिनट बाहर जाकर टहल लो और जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन प्रिया पहले मना करती है, लेकिन अमन काफ़ी जिद करता है तो वह बस से उतरती है और अपना बैग अमन को हाथ में देकर वह टॉयलेट के लिए जाती है और 2 मिनट बाद वापस आती है। फिर से वह बस में चढ़ तो अमन कहता है, तुम आई और फिर से बस के अंदर जाने लगी, कुछ मिनट तो बाहर बैठो, बाहर की हवा लो, हम लोग इतने हैं, हमारे साथ बैठो, कुछ अपने बारे में कहो। तो अमन पूछता है, जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ है? लेकिन वह फिर कुछ नहीं कहती। तो अमन पूछता है
कि तुम तो कह रही थी तुम्हारे साथ 2 लोग हैं। तो वो कहती है हाँ हम 2 हैं। लेकिन यह बात अमन के कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी अमन होटल से एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ नमकीन वगैरह लेता है और सभी बस के अंदर चढ़ जाते हैं। तभी वो प्रियंका जो थी उसने कुछ खाया नहीं था। यह बात अमन को अच्छी नहीं लग रही थी। तो वह जाकर प्रियंका से कहता है, अमन प्रियंका को चने खाने के लिए देता है, लेकिन प्रियंका मना करती है। लेकिन अमन काफ़ी जिद करता है। वह कहता है प्लीज़ मेरे लिए खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। वह बहुत मना करती है, लेकिन धीरे धीरे कर अमन उसे आधी पैकेट चने खवा देता है, नमकीन खिला देता है और फिर से जिद करता है और धीरे धीरे करके उसे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी पिला देता है। दोस्तों धीरे धीरे करके फिर सभी नाश्ता पानी होने के बाद सो जाते हैं। दोस्तों जब वह सुबह आँख खुलती है तो देखते हैं कि सुबह 5 बज चुके थे और बस हरिद्वार गंगा जी के पास पहुंचने वाली थी। तभी सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और अपना अपना सामान ले लेते हैं और तभी बस गंगा जी के पास रुकती है। सभी बस से नीचे। तभी अमन के दोस्त अमन से पूछते हैं क्या हुआ, क्यों तू रूठा रूठा सा है। तभी अमन बताता है कि यार मेरे पास में जो लड़की बैठी है वह जब से बैठी है तब से रोई जा रही है और ना तो कुछ बताती है और उसने मेरा सारा मूड ख़राब करके रख दिया है। ना तो कुछ बता रही है, बस रोते जा रही है। तभी अमन के दोस्त और अमन उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछते हैं आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो वह पहले तो मना करती है, लेकिन अमन के जो सभी दोस्त थे और जो दोस्त की 2 लड़कियां थीं वह भी उससे रिक्वेस्ट करती हैं। तो वह बताती है कि हाँ हम 2 लोग हैं, इस बैग में मेरे पति की अर्थियाँ रखी हैं, मैं उन्हें इस गंगा जू में विसर्जन करने के लिए आई हूँ। दोस्तों और तभी अमन और उसके दोस्त आगे की प्रिया से बात पूछते हैं कि आखिर तुम अपने पति की अस्थियाँ क्यों लाई, आखिर क्या है पूरी कहानी, क्यों तुम रो रही हो, कैसे ये ख़त्म हो गए, क्या हुआ। दोस्तों तभी प्रिया बताती है कि 1 महीने पहले मेरी शादी दिल्ली के एक लड़के से हुई थी। मैं ससुराल के अपने घर पर वापस चली गई थी। जब 15 दिन मेरी शादी को बीते हुए थे तभी मेरे पति जो थे वह एक इसी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे और उधर जो मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने मुझे कोई खबर नहीं की। बोले कि इतनी ख़राब बहू आ गई है जिसके पैर पड़ते ही वह हमारे बेटे को खा गई, इसलिए हम उसे अपने घर नहीं बुलाएंगे। उन्होंने मुझे मेरे पति का चेहरा तक नहीं देखने दिया। तभी मैं शमशान घाट गई और वहाँ से रिक्वेस्ट कर अपनी पति की एक अर्थियाँ लेकर एक लोटे में लेकर आई हूँ। सोचा मैं अपने पति से इतना प्यार करती थी, इसलिए मुझसे रहा ना गया। मुझे अब समय मिला है तो मैं आज इनको इस गंगा जू में विसर्जन करने के लिए लाई हूँ। दोस्तों जब अमन और उसके दोस्त सभी यह बात सुनते हैं वह भी उसके साथ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी अमन उस प्रियंका के साथ गंगा में जाता है और उसके पति की अस्थियों को विसर्जन करता है। जब वह अपने पति की अस्थियों की देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और उसे गंगा जू में चक्कर आ जाते हैं। तभी अमन जो था वह उसके साथ में ही खड़ा था, वह उसे गोद में उठाकर लाता है और बाहर लेकर आता है। अमन के साथ जो 2 लड़कियां थीं वह उसके कपड़े बदलती हैं और फिर सभी गंगा जू में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। उसके बाद फिर सभी खाना खाते हैं। जो प्रियंका थी वह जाकर बस में फिर से जाने लगती है। वह कहती है कि आप लोग मौज मस्ती करो, मैं आप लोगों के साथ रहकर माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। आप हंसी खेल मौज मस्ती करने आए हो, घूमने फिरने आए हो, प्लीज़ आप घूमो, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी जो उसके दोस्त थे वह जिद करते हैं कि हमारे साथ घूमो फिरो, हरिद्वार घूमेंगे जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तभी वह जो प्रियंका थी उनके साथ घूमती है और वह एक दिन हरिद्वार को घूमते हैं जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वह वहाँ से वापस लौटते हैं। तभी जो प्रियंका थी वह उनके साथ अच्छे से हंसी खुशी आती है और वह इस बार बिल्कुल नहीं रोती। उसे पति की इतनी याद भी नहीं आई थी। तभी जो अमन थे और प्रियंका जो थी वह काफ़ी दोस्त बन चुके थे, तो वह एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन जो प्रियंका थी वह एक कंपनी में काम करती थी, तो अमन और प्रियंका जो फ़ोन पर बातें करते थे उन दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है।
तो जो प्रियंका थी वह अपनी कंपनी छोड़कर वह भी अमन की कंपनी ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों वह साथ साथ रहने लगते हैं, वह एक दूसरे से अच्छा प्यार करते हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। आज भी वे दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।